दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के मई 2022 कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। हरियाणा के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो जल्द ही जो है गुरुग्राम में 101 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, जो कि सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी रहेगी। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अभिलाषा बराक। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा के पंचकुला के रहने वाली है 27 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक। ये सेना की अग्रणी युद्धक शाखा एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तो कैप्टन अभिलाषा बराक को जो है कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है और अभिलाषा इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो दोस्तों, वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी जो है वो साल 2018 में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला एनडीआरएफ केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिसार जिले में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हिसार जिले में जो है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ बटालियन के अंदर बनाया जाएगा। तो अभी हरियाणा के कई जिलों को जो है आपात स्थिति में होने पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित एनडीआरएफ बटालियन के भरोसे रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के सबसे निकट पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अस्मिता। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो बिना एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के सबसे निकट पहुंचने वाली जो है वो हरियाणा के झज्जर की बहू अस्मिता ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अस्मिता का सफ़र जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर से 100 मीटर पहले ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनके जो है उनको दिखना बंद हो गया था और इसी कारण उनको मजबूरी में वापस लौटना पड़ा था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के अमित शर्मा का इसरो में साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ है? तो ये है चरखी दादरी के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चरखी दादरी के बारडा उपमंडल के गांव डुड्डीवाला किशनपुरा के रहने वाले अमित शर्मा, जिनका जो है इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, हमने जो आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ फाइल भी बना रखी है, जिसमें आपकी मई मंथ की है, सिंगल मंथ की भी, अप्रैल मई 2 मंथ की भी है और जनवरी से लेकर मई 5 मंथ की भी है। इसके अलावा हमने जो है इस बार एक नई पीडीएफ फाइल बनाई है, जो कि आपकी जून 2021 से लेकर मई 2022 तक की है, जो कि पिछले 1 साल की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पीडीएफ के अंदर हमने इस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं पूरी डिटेल्स के साथ में, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है, और फिर उस क्वेश्चन आंसर को जो है पूरी तरह से उसमें समझाया गया है, विस्तारपूर्वक बताया गया है। और इसी तरह से ही हमने जो है इंडिया करंट अफेयर भी बना रखी है, जो कि आपकी मई सिंगल मंथ की भी है, अप्रैल मई 2 मंथ की भी है और जनवरी से मई 5 मंथ की है। और पिछले 1 साल की भी जो है हमने इंडिया करंट अफेयर बना रखी है, जो कि आपके जून 2021 से मई 2022 तक की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमने जो है इस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो कि कंप्लीट डिटेल्स के साथ में है और लगभग सभी करंट अफेयर्स हमने इसमें कवर किए हैं। तो इन पीडीएफ्स का लिंक जो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, उसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो उससे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसमें जो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी हमने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड तारक तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो ये जींद जिले में है। तो पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ जो है वो जींद जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो है सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु सरोवर में स्नान करते हैं और पिंडदान करते हैं। तो पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की थी, और बाद में जो सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने पिंडदान किया था। नेक्स्ट है, 12वीं हॉकी इंडिया मैन जूनियर चैंपियनशिप में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है, और यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोविलपट्टी में आयोजित हुई थी।
इसमें हरियाणा ने जो है उड़ीसा को पराजित करके तीसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में इस वर्ष कितनी हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की जाएगी? तो ये है 10 नर्सरियों की जो इस दौरान स्थापना की जाएगी 2022-23 के दौरान जो है, और 2070 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण भी किया जाएगा। तो हरियाणा में जो है इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 कंजर्वेशन रिजर्व और 5 सामुदायिक रिजर्व हैं। नेक्स्ट है, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने किस टीम को पराजित करके खिताब जीता है? तो इसमें हरियाणा ने झारखंड को पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो नीतीश दहिया जो है वो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो सोनीपत जिले के गांव मटिंडू के रहने वाले नीतीश दहिया, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके तिरंगा फहराया है। तो दोस्तों, नीतीश दहिया ने इससे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी 4 दिन में 2 बार फतेह करके तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसे दिल्ली किसान अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की संयुक्त आयुक्त अमनप्रीत को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बाछौद हवाई पट्टी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मनीषा मोन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुई थी महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें मनीषा मोन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और मनीषा मोन जो है वो मूल रूप से कैथल जिले के मटोर गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी बेटी भारतीय सेना में मेजर बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर पायल छाबड़ा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो पायल छाबड़ा जो वो कैथल के कलायत की रहने वाली है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में किस जिले के अनीश भनवाला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो है ये करनाल के रहने वाले हैं अनीश भनवाला। ऑप्शन डी इसका आंसर है। 19 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय शूटर है अनीश भनवाला। तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में जो 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रवीण हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और हुड्डा जो है ये मूल रूप से रोहतक के रुड़की गांव के रहने वाले हैं। प्रवीण हुड्डा जो है वो लड़की है, इसमें आप ये ध्यान रख लीजिएगा। तो तुर्की के इस्तांबुल में ही प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें प्रवीण हुड्डा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, एयरलाइन इंडिगो का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीटर एल्बर्स को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों, जो इंडिगो का मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और ये 32वीं राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं के उपचार के लिए कितनी मोबाइल वैन चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी 200 मोबाइल वैन। और 1952 पर फ़ोन करने पर जो है पशुओं के इलाज के लिए यह मोबाइल वैन पहुंचेगी, जिसमें डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में महर्षि कश्यप की जयंती पहली बार सरकारी तौर पर कब मनाई गई है? तो ये भी हाल ही मनाई गई है 24 मई 2022 को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह पहली बार है जब हरियाणा में महर्षि जयंती जो है कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। तो सृष्टि के सर्जक सप्तऋषि महर्षि कश्यप जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और मरीचि ऋषि के महातेजस्वी पुत्र थे। इन्हें जो है वो अरिष्ट नेमी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ और कश्यप संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल का नुकसान का ब्यौरा भर सकते हैं। इसमें जो 5 स्लैब रहेंगे। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य विधानसभा में कोई भी विधायक हर माह 3 सवाल पूछ सकेगा? तो ये है हरियाणा विधानसभा में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यह प्रयोग जो हरियाणा में पहली बार किया जा रहा है।
नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में हार्डकोर कैदियों के लिए जेल बनाई जा रही है? तो ये है रोहतक के अंदर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है लगभग 19.5 एकड़ में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओत्से को फतह करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नरेंद्र कुमार जो है वो हिसार जिले के गांव मिगनीखेड़ा के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है माउंट लाओत्से जो कि 8,516 मीटर है ऊंची है, इसको फतेह किया है और वो ऐसा करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में मिट्टी के नमूने लेने के लिए कौन सी मुहिम शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई हर खेत स्वस्थ खेत, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसके तहत जो है प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के प्रत्येक एकड़ से मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, दिल्ली कस्टम ने हरियाणा के किस जिले के ICD गढ़ी हरसरू में परियोजना निगाह का शुभारंभ किया है? तो ये है गुरुग्राम में, ऑप्शन ए इसका आंसर है, गुरुग्राम। नेक्स्ट, देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा जिसने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कुरुक्षेत्र में जो है 18 से 22 मई तक इसका आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, हरियाणा कला परिषद के निदेशक इसमें प्रोफेसर संजय भसीन है। दोस्तों, जो हम आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में, और ये जो है जो हमने PDF फाइल बना रखी है उसके अंदर हमने डाले हुए हैं। तो इस PDF का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप जो है हमारी वेबसाइट है haryana.currentgk.com, उसके ऊपर जाकर भी लेटेस्ट क्वेश्चंस और PDFs और अन्य लिंक्स जो वो देख सकते हैं। तो आप एक बार वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? तो ये है 19,718 करोड़ रुपए का, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने हरियाणा के किन 2 जिलों में क्षारीय मिट्टी सुधार परियोजना पर काम शुरू किया है? तो ये किया है कैथल और करनाल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक रेहड़ी पर एवरेस्ट का विमोचन किया है? तो ये है श्री रामलाल के जीवन पर आधारित, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर है श्री रामलाल। तो दोस्तों, टोहाना के रहने वाले रामलाल ने जो है 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट, किस जिले के उचाना में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये है जींद जिले के उचाना में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में किस हरियाणवी ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है? तो ये जीता है पलक ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये प्रतियोगिता जर्मनी के सुहेल में आयोजित हुई थी और पलक जो है वो झज्जर जिले के बादली के निमाणा गांव की रहने वाली है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट, गूंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह ने 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें जो है दोस्तों कांस्य पदक अपने नाम किया है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो वीरेंद्र सिंह जो है 3 बार डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 1 बार के विश्व विजेता और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित है, और ये काफ़ी अच्छे पहलवान हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 60 किलो टन उत्पादन क्षमता की पॉलीब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है पानीपत में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। पानीपत की जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा रोहतक की IMT में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यमुनानगर में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। यमुनानगर में जो है वुड बेस्ड यानी कि लक्कड़ आधारित उद्योगों की जरूरत को देखते हुए प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है वो लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने MS यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है प्रियंका जुनेजा ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। पानीपत की रहने वाली है प्रियंका जुनेजा। नेक्स्ट, 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा नस्ल की जो है 41.5% गाय उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर हरियाणा जिसमें 20.6% है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है जिसमें 8.5% है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं? तो ये मिले हैं राखीगढ़ी में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। राखीगढ़ी जो वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है ये स्थल है। तो इससे तंदूर मिलने से ये है कि उस समय भी लोग खाना पकाने के लिए तंदूर का प्रयोग करते थे, और इसके अलावा यहाँ पर भट्टियाँ भी मिली है खुदाई में। नेक्स्ट, गोल्फर दीक्षा डागर ने 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये प्रतियोगिता जो है ब्राज़ील में आयोजित हुई थी। तो दीक्षा का जो बदी ओलंपिक में है दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2017 में रजत पदक जीता था। तो वह जो है इन खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई है। और दीक्षा डागर हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रोहतक में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों, हरियाणा के सहकारिता मंत्री इसमें डॉक्टर बनवारी लाल है, और हरियाणा डेयरी विकास सहकारिता फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रणधीर सिंह है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय संसद में आमंत्रित किया गया है? तो ये है सुनील जागलान। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो महिला अधिकारों के लिए कार्य करते हैं गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान। उनके द्वारा जो है शुरू की गई लाडो पंचायत के माध्यम से बात रखने के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में इन्हें आमंत्रित किया है। तो इनके द्वारा जो है कई अभियान चलाए गए हैं, जिसमें जो है लाडो पंचायत के अलावा बेटी बचाओ, सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम नेम प्लेट, पीरियड चार्ट, गली बंद घर जैसे अनोखे और महत्वपूर्ण अभियान शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये है 2 लाख तक के पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, 12वीं हरियाणा स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है विक्रांत मलिक ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो उराखेड़ी गांव के रहने वाले हैं विक्रांत। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है ओम प्रकाश चौटाला को। इनको जो 87 साल की उम्र में ये डिग्री दी गई है। इन्होंने 87 साल की उम्र में जो है 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनको हाल ही में जो है 4 साल की सज़ा हुई है। पहले भी ये सज़ा भुगत कराए थे, और इनको एक बार फिर से 4 साल की सज़ा हुई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नूहू के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है नूहू जिले के फतेहपुर गांव में प्रदेश के पहले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर यानी कि वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया है? तो ये है मनीषा पायल। ऑप्शन बी इसका आंसर है। मनीषा पायल जो फतेहाबाद के बनावली गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार चारा बिजा योजना के तहत चारा होगा गौशाला को देने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो ये है 10,000 रुपये। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री इस समय JP दलाल है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हिसार जिले में। तो हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि लुआस विश्वविद्यालय में पशुओं के लिए यह ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक खुलेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की गई है? तो ये है 3 लाख रुपए तक का। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय जो 3 लाख रुपए तक और आयु 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा में किस केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा?
तो ये है जम्मू और कश्मीर की तर्ज के ऊपर, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 2 गड्ढे वाला शौचालय बनाने पर आवेदक को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये है 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में, ऑप्शन ए इसका आंसर, सॉरी ए, हाँ ये आंसर इसका। तो ऑप्शन इसमें जो है यह आपके चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है 2500 रुपये, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 9 मई 2022 को जो है इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। अभी तक जो है एड्स के मरीजों को ही ये पेंशन मिलती थी, अब जो इन 3 बीमारियों को इसमें और कवर किया गया है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में अटल के कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अम्बाला में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अब किस योजना का जो है शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है सुपर 600 योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसके लिए जो है पेवा रोड पर गांव लोहार माजरा के पास जगह का चयन किया गया है। तो कुरुक्षेत्र में जो है देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना किस विभाग से संबंधित है? तो ये बिजली विभाग से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें फरीदाबाद जो है पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर रोहतक और तीसरे पर रेवाड़ी रहा है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गांव उगाड़ा में, जो कि अम्बाला में है। यह 23 एकड़ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हरियाणा में किस जगह हड़प्पाकालीन सोने की फैक्ट्री मिली है? तो ये मिली है राखीगढ़ी में, ऑप्शन सी आंसर है। तो यहाँ पर जो लगभग 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सोने की फैक्ट्री मिली है और खुदाई में जो है पुरातत्व विभाग को सील, सोना, मिट्टी की चूड़ियाँ व अन्य महत्वपूर्ण सामान भी मिला है। नेक्स्ट है कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना है? तो ये है कुंजपुरा को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कुंजपुरा जो है वो करनाल में है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर किसे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है धाकड़ को, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये गेम्स जो है अभी 4 जून से शुरू हैं और 13 जून 2022 तक पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, चंडीगढ़, दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका जो मस्कट जो है इसका नाम धाकड़ रखा गया है और जो थीम सॉन्ग है उसको रैप स्टार रफ्तार ने तैयार किया है। नेक्स्ट हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है 6 करोड़। स्वर्ण पदक को 6 करोड़ है, रजत पदक को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं सुहाना ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। रोहतक की रहने वाली है सुहाना। नेक्स्ट हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वरुण चौधरी को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने 2022 में कब से कब तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया है? तो ये मनाया है 1 से लेकर 7 मई तक, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में मूक बधिर पुरुषों के लिए पहला लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अम्बाड़ा जिले में, ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर व यमुना नदी के क्षेत्र में कितने ATP लगाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 14 STP, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्वतंत्र कुमार सिंघल को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक इस समय डॉक्टर हनीफ कुरैशी हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा की कितनी जेलों में पेट्रोल डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे? तो ये है 11 जेलों में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो प्रदेश में कुल 20 जेलें हैं जिसमें 11 जेलों में पेट्रोल डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे। 20वीं जेल जो अभी हाल ही में नूह में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पीजीआई चंडीगढ़ में नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक सिंह, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को टैब वितरित किए हैं? तो ये है ई अधिगम योजना, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जो है 5 मई 2022 को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से जो है ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए 10वीं व 12वीं कक्षाओं के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए हैं। तो इसमें जो है टैबलेट में प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री मिलेगा। और ये अधिगम का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडोप्टिव मॉड्यूल्स। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले चौकीदार अब किस विभाग के अंतर्गत काम करेंगे? तो ये जो है पंचायत विभाग के तहत अब काम करेंगे। पहले जो ये गृह विभाग में थे। नेक्स्ट है अभिनव देशवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट गुरुग्राम का पहला नगर वन किस गांव में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा घाटा गांव में। जो गुरुग्राम में के वन विभाग ने जो है घाटा गांव में 40 हेक्टेयर भूमि को नगर वन के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। नेक्स्ट किससे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर के.सी. बांगड़ को। डॉक्टर के.सी. बांगड़ जो सोनीपत जिले के गांव कोहला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस गांव में हिमालय में पाया जाने वाला महाभारतकालीन रेत और क्रिस्टल मिला है? तो दोस्तों ये मिला है बोहली गांव में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है बोहली गांव। यहाँ पर विशेषज्ञों ने तालाब की खुदाई के स्थान पर रेत की 40 परतें यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष जो है वो धूमन सिंह किरमच हैं। नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है? तो ये है पानीपत में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मुख्यमंत्री ने जो है पानीपत जिले को 68 करोड़ रुपए की सौगात प्रदान की थी। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डाहर गांव में लगभग 73 एकड़ में बनी हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में सुमित कुमुंडू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये है नीरज चोपड़ा के गांव में। पानीपत के खंदरा गांव है जो है वो इनका गांव है। तो नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जो ओलंपिक हुआ था उसमें। नेक्स्ट हरियाणा में मई 2022 तक कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं? तो ये है 32, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र में कौन भारत की पहली ऐसी लड़की है जिसे भारतीय सेना में हवलदार के पद पर नियुक्ति मिली है? तो ये है सम्मी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सम्मी जो वो हिसार जिले के गांव डाटा की रहने वाली है। नेक्स्ट किसे हिसार जिले के स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिनेश बाना को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे दिनेश बाना, इन्हें हिसार स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट CMIE के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों ये है अपना हरियाणा ही है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा में जो है बेरोजगारी दर अप्रैल महीने के दौरान 34.5% रही है, और जबकि देश में जो है यही 7.83% है। तो इसका मुख्य कारण जो आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो हरियाणा में हो नहीं रहे हैं, भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, सटे पर स्टे लग रहे हैं। तो अब देखिए CET के बारे में जो कहा जा रहा है तो वो देखिए कब होता है। कब पिछले 1-1.5 साल से तो यही चल रहा है कि अब होगा, पता नहीं ये कब होगा।
नेक्स्ट है राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है? तो इसमें जो फतेहाबाद ओवरऑल चैंपियन बना है और हिसार दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है किस स्पोर्ट्स स्कूल ने हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला देने की घोषणा की है? तो ये है राइस स्पोर्ट्स स्कूल जो कि सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा में धान की सीधी बिजाई पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 4,000 रुपये प्रति एकड़। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण के तहत कितने तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है? तो ये है 111 तालाब। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के नाहरा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण के तहत राज्य के 111 तालाबों का पुनरुद्धार करने की योजना का शुरुआत किया है। तो हरियाणा में जो लगभग 18,000 तालाब हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में मशहूर चैत्र चौदस मेला लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र जिला के पेहवा में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें देश भर के लाखों श्रद्धालु जो स्नान और पिंडदान और पितरों की सदगति करने के लिए पहुंचते हैं। नेक्स्ट है मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है वो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आगे आने वाले एग्जाम में जो है इससे लाभ ले सकें। और आपको पीडीएफ्स चाहिए तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ पेड है दोस्तों, आप वहां से जाकर उनको बाय कर सकते हैं। और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप धाला एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।